सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियो विजुअल एड्स। जैसा कि आप देखेंगे, मॉर्निंग में मैंने एक डिटेल लेक्चर ऑडियो विजुअल एड्स पे अपलोड किया है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, एक बार जाके आप विजिट कर लें और इसको देख लें, क्योंकि जो AGTA और मैं आपका सिलेबस ऑडियो विजुअल एड्स का, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप AGTA दें, कहीं सुपरवाइजर दें, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, बेसिकली आप JRF SRF नेट भी देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो सुबह में मैंने आपको बेसिक कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताए थे, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स को दूसरा नाम क्या है, मल्टी सेंसनरी इक्विपमेंट इसको बोलते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स बनाते समय कौन सा पॉइंट हमको रिमेंबर रखना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, तो परसेप्शन ऑफ द फार्मर होना चाहिए। एक बुक लिखी गई है बेसिकली ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग, जैसे इन टीचिंग। ये बुक कितने लिखी थी, मैंने सुबह आपको बताया था, एडगर डेले ने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑडियो एड्स का फर्स्ट पॉइंट जो है, एन इक्विपमेंट फॉर रिकॉर्डिंग साउंड ऑन मैग्नेटिक टेप बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस विच में बी प्लेड बैक व्हेन नीडेड। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक प्रोसेस में वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है और जब हमको ज़रूरत होती है उसको हम उस रिकॉर्डेड को सुन सकते हैं, बाद में प्ले कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, इसका आंसर टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ए सेट ऑफ इक्विपमेंट टू एम्पलीफाई साउंड सो दैट इज ऑडिएबल टू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ओवर ए डिस्टेंस। मतलब क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को पे हमको कवर करना है और एक मास लेवल पे लोगों तक वॉइस को पहुंचाना है, तो वो क्या होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसको गांव में क्या बोलते हैं साउंड या माइक जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है 3 कंपोनेंट। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में 3 कंपोनेंट होता है, एक तो माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफायर होता है और लाउड स्पीकर होता है। ठीक है, ये तीनों उसके कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्विपमेंट थ्रू विच पीपल कैन कम्युनिकेट बोथ वेज टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट फिजिकल मूवमेंट। मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट जो विदाउट फिजिकल मूवमेंट के दो लोग बहुत दूर पे हैं और एक दूसरे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट है, टेलीफोन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, प्रोवाइड इंस्टेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन विच द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेट चेंज देयर रोल्स। इंस्टेंट क्यों का आप कर सकते हैं, बातचीत एक दूसरे के साथ, अपने आइडिया व्यूज जो हैं आप शेयर कर सकते हैं, तो वो क्या है, टेलीफोन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो मोबाइल फ़ोन जो इंडिया में फर्स्ट टाइम पे 1995 में मोटोरोला कंपनी का यूज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैग मेथड कम्स अंडर। एक फ्लैग मेथड होता है एक्सटेंशन का। ठीक है, वो किस में आता है, एक तो स्पोकन में आता है और दूसरा इंडिविजुअल मेथड में आता है। अभी क्या एक्सटेंशन टीचिंग मेथड हम लोग आपको मैं कवर कराऊंगा, तो उसमें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। एक तो बेस्ड ऑन यूज किया जाता है, एक बेस्ड ऑन फॉर्म किया जाता है। बेस्ड ऑन फॉर्म में जो है हमारे ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं, बेस्ड ऑन यूज में इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड आता है, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड आता है और मास मेथड आता है। ठीक है, तो फ्लैग मेथड किस में आता है, ये बेसिकली इंडिविजुअल एंड स्पोकन में आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लैग मेथड बेसिकली कम्युनिकेशन का जो है वो कहाँ पे डेवलप हुआ था, तो कोरियन एक्सटेंशन वर्कर ने इसको डेवलप किया था और इंडिया में फर्स्ट टाइम पे जो पहली यूनिवर्सिटी थी उसको अडॉप्ट करने वाली आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या करते हैं, जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो फार्मर की फील्ड को अगर विजिट करता है, ठीक है, फार्मर की फील्ड को विजिट करता है, अगर फार्मर अपने फील्ड में अवेलेबल नहीं होता है तो एक वो उसकी फील्ड में क्या लगा देता है, फ्लैग लगा देता है। ठीक है, और वो फ्लैग कौन कौन से कलर को इंक्लूड करता है, तो रेड और येलो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कलर यूज्ड इन फ्लैग रेड एंड येलो, उसके माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन को समझ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, ए बोर्ड फॉर डिस्प्ले ऑफ मैसेज। एक बोर्ड होता है जिसमें मैसेज को डिस्प्ले किया जाता है, उसको क्या बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलेटिन बोर्ड और नोटिस बोर्ड। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलेटिन बोर्ड आल्सो कॉल्ड एज पिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड को और क्या बोलते हैं, नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सब।
नेक्स्ट आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड आल्सो नोन एज, तो मैसेज बोर्ड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे बुलेटिन बोर्ड्स ऑफन मेड ऑफ ए मटेरियल सच एज कॉर्क टू फैसिलिटेट एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मैसेज एज वेल एज राइटिंग सरफेस सच एज ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड। तो क्या जैसे ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है, जब आप लिखते हैं फिर उसको जब आप जरूरत होती है आप मिटा लेते हैं, वैसे बुलेटिन बोर्ड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लैक और चाक बोर्ड, तो 5x6 mm, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैक बोर्ड का, उसका इंपॉर्टेंट क्या साइज होना चाहिए 5x6 मीटर मतलब m होना चाहिए। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट देखेंगे ए रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ड्राइंग पेंटिंग और फोटोग्राफी विच गिव एक्यूरेट आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड पिक्चर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें ड्राइंग भी होती है, पेंटिंग होती है और फोटोग्राफी होती है, जो एक्यूरेट आइडिया देता है ऑब्जेक्ट का, उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है विजुअल बोर्ड यूज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट इन सिंपल लैंग्वेज डिस्प्लेइंग इवेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन फोटोग्राफ ऑफ लोकल एक्टिविटी, बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। नेट में पूछा गया 2020 में, ठीक है। जैसे विजुअल बोर्ड होता है और पर्पज उसका क्या होता है, अनाउंसमेंट करना होता है सिंपल लैंग्वेज में। वही जैसे आप अनाउंसमेंट कोई चीज़ करना है, नोटिस बोर्ड होता है, वही बुलेटिन बोर्ड हो गया। कोई अनाउंसमेंट होता है और नोटिस बोर्ड पे उसको क्या कर दिया, हैंग कर दिया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है या बाय द हेल्प ऑफ पिन से लगा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ए गुड पिक्चर में टेल ए स्टोरी विदाउट, मतलब एक जो गुड पिक्चर होती है वो स्टोरी को बता देती है विदाउट किसके, सिंगल वर्ड यूज किए, ठीक है। जो एक मतलब पिक्चर होती है उसमें आपको वर्ड को यूज नहीं करना, वो पिक्चर देख के ही आप क्या करते हैं पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जैक्ट विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ थिंग्स इन नेचर इज फोटोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछे एग्जैक्ट विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ थिंग्स इन नेचर इज, मतलब क्या है, कोई नेचर है उसका आप एग्जैक्ट उस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं वो फोटोग्राफ के माध्यम से, तो फोटोग्राफ उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी जनरली यूज फॉर एक्सटेंशन वर्क, एक्सटेंशन वर्क के लिए जो फोटोग्राफी यूज होती है वो 35 mm सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा यूज होता है, ठीक है। 35 mm सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे विजुअल एड्स इन विच द मैसेज आर रिटन आर ड्रॉन ऑन थिक पेपर एंड प्रेजेंटेड स्टेप बाय स्टेप द एक्सटेंशन एजेंट टू द ऑडियंस टू सिंक्रोनाइज विद द टॉक प्रोड्यूसिंग ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। इसको फ्लैश कार्ड, फनल ग्राफ और फ्लिप चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विजुअल्स होता है और एक थिक पेपर होता है और उसके स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं फार्मर के लिए, तो वो चाहे फ्लैश कार्ड हो जाता है, फ्लिप चार्ट आपका हो जाता है और फनल ग्राफ उसको बोलते हैं। नेक्स्ट पेपर कंटेनिंग द मैसेज आर प्रिपेयर्ड विद सैंड पेपर, जहाँ सैंड पेपर आ जाए वो हमेशा आपको फनल ग्राफ पे टिक कर देना और खद्दर ग्राफ को, ठीक है। ये क्या होता है, पेपर होते हैं जिसपे क्या है कि एक सीक्वेंस से स्टोरी लिखी होती है, ठीक। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलर इन फनल ग्राफ डार्क ग्रीन एंड ब्लू को यूज करते हैं। साइज ऑफ फनल ग्राफ कितना होता है 30x40 होता है। नेक्स्ट जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नंबर ऑफ कार्ड इन फ्लैश कार्ड, 10 से 12 कार्ड होते हैं फ्लैश कार्ड आप देखेंगे उसका एग्जांपल आप फ्लैश कार्ड का जो कैलेंडर आता है जिसको हम लोग टेबल पे रखते हैं, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास या कहीं विजिट करेंगे एक टेबल वाला कैलेंडर होता है, हर मंथ उसको आप रोटेट कर सकते हो, वैसे फ्लैश कार्ड होता है, हर पेज पे स्टोरी होती है, आप 1 by 1 करके सीक्वेंस सस्पेंस के साथ उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फॉर स्मॉल मतलब स्मॉल ग्रुप के लिए कितना 10 से 12 फ्लैश कार्ड यूज करते हैं और अगर 50 तक आप तो 15 से 20 का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर ग्रुप 30-50% के लिए आप 15 से 20 का यूज करते हैं और स्मॉल ग्रुप के लिए आप क्या कर रहे हैं 10 से 12 फ्लैश कार्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे ये जो फ्लिप चार्ट होता है, फनल ग्राफ होता है, प्लस चार्ट होता है, मैंने आपको बताया सीक्वेंस होना चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, मतलब एक तो सीक्वेंस हो, सस्पेंस हो और स्टोरी टेलिंग जब आप करें तब, ठीक है। जैसे नेक्स्ट फिर क्या है, एक पोस्टर की डेफिनेशन है, ए प्लेकार्ड डिस्प्लेड इन ए पब्लिक प्लेस विद द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो पोस्टर का काम ही होता है हम कहीं भी लगा देते हैं
सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एक उसमें टॉपिक एक क्या है कि कंप्रेहेंसिव टॉपिक होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं, कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो वो पोस्टर के माध्यम से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एबीसी पोस्टर में क्या होता है। एबीसी एक पोस्टर में होता है, एक जर्नलिज्म होता है। जो एबीसी पोस्टर में होता है उसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। क्या होता है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। और जो जर्नलिज्म में यूज होता है उसका क्या होता है? एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ये एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछता है, टीए में भी पूछ सकता है। एबीसी इन पोस्टर अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। एबीसी इन जर्नलिज्म एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कैप्शन ऑफ पोस्टर शुड कंटेन, तो 4 to 7 वर्ड होना चाहिए और 5 वर्ड इज बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टर यूज किस लिए किया जाता है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी मोस्ट स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्टर ब्लैक और येलो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना जो मैंने आपको बता दिया है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पोस्टर यूज डेमोन्स्ट्रेशन शुड हैव लेटर 1.5 इंच होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो 50 क्वेश्चन थे, कुछ करेक्टरिस्टिक गुड पोस्टर क्या है, इट मस्ट बी द अट्रैक्ट अटेंशन को, आपका अटेंशन को अट्रैक्ट करे, कन्वे द मैसेज क्विकली आपको कर सके, एक्शन आइदर इमीडिएटली होना चाहिए। तो ये ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दी, जिसमें इसमें आपको क्या है, एबीसी पोस्टर वाला याद करना है, जर्नलिज्म वाला याद करना है आपको, एक पोस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो यूज किया जाए उसकी अप्रोप्रिएट साइज क्या ये याद रखना है। और इसमें से क्या आपको याद करना है कि जो एग्जैक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ बोलते हैं। और फ्लैश कार्ड में स्मॉल साइज़ के लिए 10 से 12 यूज करते हैं, 30 से 50 लोगों के लिए 15 से 20 का फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। और जो फ्लैश कार्ड हो गया, फनल ग्राफ हो गया और फ्लिप चार्ट हो गया। इसमें क्या होता है, जब हम एक प्रिंसिपल इसका है कि सीक्वेंस, सस्पेंस, स्टोरी टेलिंग, मतलब सीक्वेंस के साथ हम बताएंगे, सस्पेंस के साथ बताएंगे स्टोरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लैक 5x6 ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं चाहिए। पिक्चर की डेफिनेशन क्या है ये आपको याद होना। बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड को दूसरा नाम क्या है, नोटिस बोर्ड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको क्या रखना है कि फ्लैग मेथड्स किस में आता है, तो इंडिविजुअल स्पोकन मेथड में आता है। फ्लैग मेथड फर्स्ट टाइम पे इंडिया में कहाँ, किस यूनिवर्सिटी ने, आचार्य रंगा यूनिवर्सिटी में। इसमें कौन सा कलर यूज करते हैं, तो रेड और येलो यूज करते हैं। टेप रिकॉर्डर क्या है, कि डेफिनेशन क्या है, इसमें हम क्या है कि रिकॉर्ड करके दोबारा जब हमको सुनना तो सुन लेते हैं। और क्या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं, तो आपको माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या है कि एक लार्ज लेवल में मास लेवल को, और लार्ज मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कवर करती है, ठीक है, एक लंबे डिस्टेंस तक लाउडली के साथ, मतलब शोर के साथ, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट फ़ोन कब आया, तो मोटोरोला 1995 में। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और भी मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो अगले वाले सेशन में उसको कराऊंगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सो जो टीए का सिलेबस है मैं उसको कवर करा दूंगा, आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बस आप जब भी वीडियो को आपको अपलोड किया जाए उसको वीडियो को पूरा देखें, जो भी आपके कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।